हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। इस वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे, जो कि सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक है। इसके पार्ट जो है 3.6 हम कवर करेंगे, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक का अभी हमने देखा कि इट इज़ वेरी ईज़िली अवेलेबल है, चीप है और स्ट्रेंथ भी इसमें ज़्यादा है। थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे उससे इक्विपमेंट्स भी बनते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में भी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो उसको जो कि इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट डालता है, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। तो पहले डिस्कस करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं इसमें जो वर्डिंग्स आती हैं। एक तो वर्ड है बायोडिग्रेडेबल। क्या है? पहला है बायोडिग्रेडेबल, सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि बायोडिग्रेडेबल में क्या है कि इसमें जो है बैक्टीरिया जिससे जो है प्रोसेस होता है, ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे जो भी गार्बेज जो वेट्स होते हैं, जैसे कि फल के छिलके हो गए या अदर्स जो है, जो आपका केले का छिलका या काऊ डंक वगैरह हो गए, या जितने भी ये सब आइटम है, कागज़ हो गया, इसको अगर एक पिट बना कर के उसमें आप डाल दें तो जो है आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद जो है वो जो है ये जो है डिकम्पोज हो जाता है। तो जो है बैक्टीरिया जो होते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उससे जो है मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है। तो अगेन इट इज़ यूजलाइट, अगेन इट इज़ यूटिलाइज्ड इन द फील्ड्स। खेतों में हम उसको मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। तो ये जो है बायोडिग्रेडेबल हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या है कि वो जो है कोई उस पर एक्शन नहीं होता है एंड इट रिमेंस इन द नेचर फॉर सेवरल ईयर्स। जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन है, पॉलीथीन को अगर ऐसे ही हम छोड़ दें, अगर उसको हम न जलाते हैं न कुछ करते हैं, तो इट विल द रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स मतलब नॉट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, ये जो 100 ईयर्स 150 ईयर्स, इससे भी ज़्यादा, या थाउजेंड्स ईयर्स, मतलब कि उसका बहुत जो है लाइफ जो है होता है। तो इससे क्या होगा, ये दिस इज़ द थ्रेट फॉर द इन्वायरमेंट। ये जो है इन्वायरमेंट के लिए क्या है, थ्रेट है, क्योंकि ये ऐसे ही क्लॉगिंग होता है, जैसे कि नाली ड्रेन्स वगैरह भी बंद हो जाते हैं। रोड पे जो है ऐसे पॉलीथीन जो है रहता है, तो जो है गायज वगैरह भी जो है उसको खाती हैं, तो उससे जो है उनको चोकिंग हो सकता है, वो जो है मर सकते हैं। तो ये सब जो है इसके डिसएडवांटेज है एंड नंबर ऑफ। और ये अगर ऐसे ही जो है प्लास्टिक यूज होते रहे और इसको प्रॉपर हम जो है अगर डिकम्पोज नहीं करेंगे या इसको जो है हम नहीं कंट्रोल करेंगे, तो इट विल बी थ्रेट फॉर द इन्वायरमेंट। अगर इसको आप जलाते हैं तो उससे पॉइजनस गैसेस निकलती है विच अगेन जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। तो इसके डिसएडवांटेज को हम देखेंगे। तो इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसा कि हमने देखा कि बायोडिग्रेडेबल तो इट्स ओके, वो जो मैन्योर बन जाएगा उसको फिर रिसाइकिल करके यूज कर लेंगे, बट ये जो है पाइलअप होता जाएगा और ये जो है कुछ सालों के बाद जो है इन्वायरमेंट के लिए ग्रेट थ्रेट हो जाएगा। इट टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, मतलब बहुत, नॉट इवन 100-200 ईयर्स, इट टेक्स 1000 ईयर्स टू डिकम्पोज जो है। वाइल बर्निंग प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस फ्यूम्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर इसको जला करके हम जो है इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करें तो इससे जो है हमें नुकसान ये होता है कि बहुत पॉइजनस फ्यूम्स निकलते हैं जो कि इन्वायरमेंट को जो है पॉल्यूट करते हैं। क्लॉगिंग द ड्रेन्स, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह ऐसे उड़ता रहा, उड़ता होकर के जो है जो ड्रेन्स वगैरह को जो है ये क्लॉग कर देता है, उसको रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। तो हमें 4R के प्रिंसिपल पे जो है काम करना है, जैसे कि रिड्यूस, प्लास्टिक को हमें जो है रिड्यूस करना है, ठीक है। एंड सेकेंड R का है रीयूज, जितना हो सके अगर जो है प्लास्टिक के आइटम्स को हमें रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, जितने प्लास्टिक आ गए उसी को रिसाइकिल करके फिर हम यूज़ करें। एंड रिकवर करना है, कहीं भी प्लास्टिक अगर इधर उधर पड़ा है
तो उसको जो है रिकवर करके फिर रिसाइकलिंग करके फिर उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये समरी है जो आपका ये प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी एक बार आपके बुक से, आप लोगों के बुक से जो है मैं एक बार रीड आउट करके जो है जो भी पॉइंट्स अगर छूटे हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. मतलब चारों तरफ जो है यही मिलता है. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? A material which get decomposed through natural process, such as action of bacteria, is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural process is termed as non biodegradable, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Since plastic takes several years to decompose, it is not environmental friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. ये जो है process भी बहुत slow है और पूरा जो है जलता भी नहीं है. Whereas in the process it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. How can this problem be solved? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. हमें प्लास्टिक का यूज जो है जितना कम हो सकता है उतना कम करना है. मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग जो है हमें सेग्रीगेट करना है. सेग्रीगेट करके उसी के हिसाब से हमें डिस्पोज करना है. इससे क्या होगा कि जो भी रिसाइकिल्ड वाले जो प्लास्टिक हैं वो अलग हो जाएंगे और उसको रिसाइकिल्ड करने में इजी होगा. प्रैक्टिसेस दिस इन योर होम्स. कैन यू सजेस्ट सम other way in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials? It is better to recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. जैसा कि थर्मोप्लास्टिक का प्रॉपर्टी हमने देखा है कि उसको रिसाइकिल कर सकते हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स देन कैन बी रिसाइकिल्ड. हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड. दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R. जैसे कि हमने ये अभी डिस्कस किया है, इसको हमें ये ध्यान रखना है. इसके अलावा जो आप लोग के बुक में जो दिया है, क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स हो सकता है और चोकिंग इन एनिमल्स हो सकता है. जैसे कि रोड्स पे अगर प्लास्टिक पड़े हुए हैं तो एनिमल्स जैसे काऊ वगैरह जो है उसको खाते हैं तो ये चोकिंग हो जाएगा. तो ये आप चैप्टर से उसको देख लीजिएगा. तो ये जो है प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट आता है हमने इस चैप्टर में देखा. इस चैप्टर के एक्सरसाइज को हमने अपने साइट में अपलोड किया है. साइट हमारा है www.fullexpand.com. वहाँ से जा कर के आप लोग जो है उसमें लेवल्स हैं. लेवल्स में जो है SCIENC साइंस क्लास 8 जो है करके आप लोग करेंगे तो उसमें नोट्स जो है आप लोगों को मिल जाएगा. वहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं. इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे. ओके, थैंक यू.